राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गडरिया और चोर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक चोर था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक थी। वह चोर को कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहता था कि अगर वह चोरी छोड़ देगा तो वह भूखा मरने लगेगा, क्योंकि उससे कोई काम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चोर जो पढ़ा लिखा भी नहीं था। अगर मेरे बेटा होता तो मैं उसे बहुत पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी हमेशा बेटा की चाह रखती थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उनसे कहा था, तुम्हारे भाग्य में बेटा तो नहीं है, परंतु बेटा तो तुम्हें मिलेगा। वह तुम्हारी कोख से तो उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आकर रहेगा और उस बच्चे को तुम्हें पालना पड़ेगा। वह बेटा तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति तो कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उसने चोरी का धंधा छुड़वा दो, बस यही भगवान से प्रार्थना करती थी। मगर वह कभी भी चोरी नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोरी करने गया तो उसने कहीं भी उसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। उसे आज कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुई थी। रास्ते में जाते हुए उसने एक गडरिये पर उसकी नज़र पड़ गई। वह अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। गडरियों को उसने कुछ खाते हुए देखा लिया। वह दूर था। उसने सोचा जो कुछ भी उसके पास होगा वह उसे चुरा कर ले जाएगा, क्योंकि गडरिया जहाँ भी जाता अपने बेटे को साथ लेकर जाता था। क्योंकि गडरिये की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई थी, इसलिए गडरिया का एक छोटा सा बच्चा था, जिसे वह कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखता था। बच्चा सो चुका था, तो उसे बहुत प्यास लग रही थी गडरिये को। तो उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झोपड़ी में छुपा दिया, झाड़ी में छिपा दिया, और वह अपने वहाँ से पानी लेने के लिए जाने की सोचने लगा। गडरिया जो था वह पानी पीने के लिए जाने की सोचने लगा, लेकिन उसे अपने बच्चे की भी चिंता थी। कहने वह अपने उसके साथ एक मेमना रहता था। उसने कहा कि वह जल्दी से जाकर पानी पीकर आता है। उसने देखा उसके सामने पानी का नल दिखाई दे रहा था। जो मेमना था उसका नाम लूसी थी। वह वहीं खड़ी थी। लूसी मेमने का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। मेमने का बच्चा और गडरिया का बच्चा दोनों छोटे छोटे थे, और दोनों का साथ साथ लालन पालन गडरिया कर रहा था। लूसी ने उस बच्चे को देखा तो वह पास ही खड़ी रही। लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। गडरिया ने कहा कि मैं पानी पीकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखता। गडरिया दौड़ता दौड़ता नल के पास पहुँच गया। चोर गडरिये से पहले ही वहाँ पर पहुँच गया, उस झाड़ी के पास। उसने सोचा कि उस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े को जो जिसमें कि बच्चा लिपटा हुआ था उसने उठा लिया। पास ही लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। यह देखकर उसने बच्चे को अपनी टोकरी में डाल लिया और उसको लेकर उस अपने आप जो डालकर चुपचाप वहाँ से चलने लगा। रास्ते में जो लूसी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उसे एक तांगे वाला मिला। उसने उसे रोक कर कहा कि मुझे दूर कस्बे में जाना है, ले चलोगे क्या भैया? उसने अपनी टोकरी को उस तांगे में रख दिया और तांगे वाले से कहा कि मुझे दूसरे रास्ते से ले चलो। मेमने की जो बच्ची लूसी थी वह भी चुपके से उसी तांगे के पीछे पीछे चल रही थी, दौड़ रही थी। गडरिया वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसने अपने बच्चे को रखा था। क्योंकि वह पानी पीकर वापस आया तो अपने बच्चे को देखने लगा, लेकिन वहाँ पर उसे अपने बच्चे को नहीं पाया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि वही तो उसके जीने का एकमात्र सहारा था। बीवी तो उसकी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि वह बेचारा वहाँ पर विलाप करने लगा और पैदल रास्ते पर चल पड़ा। अब तांगे वाला तो सड़क से चला गया था, क्योंकि वह तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि जो तांगा था तेज़ चल रहा था और गडरिया बेचारा अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसने तो सोचा नहीं था कि उसके बच्चे को कोई चुरा लेगा। और वह जो
चोर तांगे में से जब पहुंच गया तो तांगे से उतरने लगा। उसने अपनी टोकरी को उठाया, तब जो वह मेमना था वह बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसने चोर का पीछा किया और उसके साथ उसके घर तक आ गई। लूसी भी उस चोर के साथ उसके आंगन में छिप गई। जब बच्चे को लाकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान आज तुम्हारी पुकार सुन ली है, यह बेटा पाकर बहुत खुश हुई है। वह जब चोर की पत्नी ने देखा कि वह बच्चा है, वह तो बहुत खुश हुई कि चलो भगवान ने मेरी गोद भर दी। वह बोली, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए हो? वह बोला, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया, मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठड़ी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छिपाते देखा था। मैंने सोचा वह पानी पीकर आएगा तो उसके रुपए से भरी हुई थैली को मैं क्यों ना चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में उतरने लगा तो यह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि यह तो बच्चा है। मैं तो उस बच्चे को कहीं छोड़ने ही वाला था, परंतु मुझे फिर तेरा ध्यान आ गया। तू बच्चे के लिए कितना तरसती है, तू बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती है। आज से यह तेरा बेटा होगा, हम इसका नाम रखेंगे पाहुना। हो सकता है यह बेटा बड़ा होकर जब कमा कर लाए तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। वह बच्चा रोने लग गया तो वह चुप ही नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को पालने में रख दिया। उसने पहले ही पालना घर में रखा हुआ था, क्योंकि बच्चों की सब चीज़ें जो चोर की पत्नी रखती थी कि कभी तो मेरे बच्चा होगा और मैं अपने बच्चे की जो अच्छे से उसका लालन पालन करूंगी। इसलिए उसने पालने में बच्चे को रखा। शायद किसी न किसी दिन तो उसका बेटा या बेटी उस पालने में झूलेगा, यही सोचकर वह रखती थी। आज उसकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। आज एक छोटे से बच्चे के रोने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा, परंतु फिर भी वह रोए जा रहा था। वह रसोई में गई, उसके लिए दूध गर्म करके लाई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया। बच्चे को लूसी चाट रही थी। लूसी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी हंस रहा था। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि यह मेमने का बच्चा उसे चाट रहा है। तो चोर बोला, शायद मेमने की बच्ची उसे पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया है वहाँ भी यही टहल रही थी, लेकिन छोटा सा मेमने का बच्चा ही तो था। चोर की पत्नी समझ चुकी कि यह उसके परिवार का ही है। उसने उस लूसी को भी अपने घर में रख लिया। 10 साल बीत चुके थे। चोर तो अब मर चुका था। उसका बेटा रुल्दू वह भी चोरी करने लगा था। चोरी करके अपनी माँ का पेट भरता। एक दिन वह चोरी करने गया तो शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक घर दिखाई दिया। अपने घर में चला गया। उस घर में चोरी करने के लिए घुस गया तो वहाँ अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपये दिखाई दिए। उसने चुपचाप रुपये उठाए और वहाँ से चलने लगा। उसका पैर बिस्तर से टकराकर, क्योंकि चारपाई पड़ी हुई थी, उसका जो मालिक था उस बिस्तर पर सोया हुआ था। उसका एक पैर लटक रहा था, जिससे चोर उससे टकरा गया और जो मकान का मालिक था वह, उस घर का मालिक, वह उठ गया। वह कोई और नहीं, वह गडरिया ही था जिसका बेटा चोरी हुआ था। उसने अब उस नवयुवक को पकड़ लिया। बोला, मैंने चोरी करते हुए तुझे देख लिया है, जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रुल्दू चोर तेजी से भागा। वह बहुत तेज भाग रहा था। गडरिये ने फिर भी उसको भागकर पकड़ लिया। उसके हाथ पांव बांधकर चोर को वहाँ से वह राजा के पास ले गया। उस व्यक्ति ने राजा से जाकर कहने लगा कि राजा साहब, मेरा न्याय कीजिए। यह चोर मेरे घर में चोरी की है और मेरे 5,000 रुपये इसने चुरा लिए हैं। ना जाने कितने दिन से मैं यह रुपये इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय में यह मेरे काम आ सकें। मैं एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखता था। इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपये चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाने के लिए कहा। तब मंत्रियों ने छानबीन की तो चोर को दोषी पाया गया। तो उस चोर ने सचमुच में ही रुपये चुराए थे। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया राजा ने कि इस चोर का घर का पता लगाओ, इसके घर में कौन कौन रहता है। मंत्रियों ने चोर के घर जाकर देखा तो वहाँ पर चोर की माँ थी और कोई नहीं था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है
उसको राजा ने अपने महल में कैद कर दिया है। रुल्दू की माँ रोने लगी और विलाप करने लगी, कहने लगी कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दो। वह मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने रुल्दू को कैद कर लिया था। रुल्दू रोते हुए बोला, माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊँगा। राजा ने चोरी करने वाले को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा झूठ बोलने वाले को कभी माफ़ नहीं करता था। गडरिये ने कहा कि इसे सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने रुल्दू को बुलाया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। वह बोला, अब तक मेरे सामने मेरी दोस्त लूसी को ला दो, क्योंकि वह बचपन से ही मेरी दोस्त है और हमेशा ही मेरा ख्याल रखती है। अगर मेरी आखिरी इच्छा यही है कि लूसी को मेरे पास ले आओ, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे अपने दोस्त से मिलने दो, तब मुझे मार देना। राजा ने देखा कि उसकी जो दोस्त है उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कह दिया। रुल्दू के सामने लूसी को ले आया गया। रुल्दू और लूसी को गले लगाकर बहुत रो रहा था। रुल्दू की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि इसको छोड़ दो। वह लूसी को महल में ले गई। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा रुल्दू, और उसकी जो अपनी दोस्त लूसी का जो उसने चारा खिलाया तो उसने भी कुछ नहीं खाया और उसे गले लगाकर बोला, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है मेरी दोस्त, मुझे अब तुम यहाँ से चली जाओ, आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जो लूसी थी उसकी आंखों में भी आंसू झरझर बह रहे थे। राजा बोला, एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर गडरिया उसे माफ़ कर दे। गडरियों को बुलाया गया। उसने बिना देखे बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फांसी की सज़ा देने वाले भाट उसे फांसी देने के लिए बुर्का पहनाने लगे। फांसी होने ही वाली थी कि तभी लूसी वहाँ पहुँच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर गडरिया हैरान रह गया। वह लूसी को पहचान गया। उसने लूसी को गले लगाया। चोर की माँ गडरिये को कह रही थी कि कृपया मेरे बेटे को बचा लो, हे भगवान, हे विष्णु भगवान। वे प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि मेरे बच्चे पर कृपा करो। तो वह गडरिये के पैरों में लौट गई कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोला, एक बेटा है आपका? वह बोली, नहीं, यह मेरा बेटा तो नहीं है। मेरे पति ने इस मेमने के बच्चे को और इस बच्चे को मेरे हवाले किया था। गडरिया फांसी के स्थान पर आकर बोला, इस चोर को माफ़ कर दो, कृपया इसकी फांसी पर मत लटकाओ। राजा ने रुल्दू को छोड़ दिया। गडरिये ने रुल्दू को जैसे ही फांसी से उतरा उसको गले से लगाते हुए कहा, तुम मेरे खोए हुए बेटे हो, यह हमारी लूसी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम और लूसी मुझे मिल गए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रुल्दू ने कहा, मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा तो अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गडरिये ने कहा कि तुम मेरे साथ अपनी माँ के साथ रहकर रहो। वह कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरा पिता तो मर गया है। तब जो रुल्दू की माँ थी उसने सारी कहानी अपने बेटे को बताई कि उसका पिता उसे चोरी कर कर लाया था। तब वह अपने गडरिये पिता के गले लग गया और रुल्दू अपनी माँ कहने लगा कि इस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसने मुझे बहुत प्रेम किया है, अपनी सगी संतान से भी ज़्यादा, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। गडरिये ने कहा कि तुम अपनी माँ के साथ मेरे यहाँ रह सकते हो। रुल्दू अपनी माँ को लेकर घर वापस आ चुका था और तीनों अब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।